चलिए जी, तो सबसे पहले एज ऑलवेज जो भी पुराने डाउट्स हैं, ठीक है जी, चलिए शुरू करें। तो जो आपके डाउट्स हैं पहले आपको डाउट्स लेने हैं। हो सकता है बहुत से बच्चों को ट्रबल आया हो, क्वेश्चंस ना हुए, इट्स कंप्लीटली फाइन। जहां जहां आपको दिक्कत आई होगी वो सारे अपन क्वेश्चन में क्लास के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, इलस्ट्रेशन 24, हाँ जी, प्रैक्टिकल 28, ओके, 26, 28, 28 आपका भी है, हाँ जी। ऑनलाइन जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई डाउट्स है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दीजिए। प्रैक्टिकल 23, ओके, ठीक है जी। नेट डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? एक मिनट जी, हाँ जी हर्ष बोलिए, क्या डाउट है? 20th इलस्ट्रेशन, ठीक है, ठीक है जी। चलिए तो पहले हम सबसे जो छोटा क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज 23 इलस्ट्रेशन में। कौन सा पूछा था आपने? 20th इलस्ट्रेशन से पहले किसी को कोई डाउट है? 20th से पहले, 20th से पहले, नॉट 20 के बाद, 20 से पहले कोई डाउट है? और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? नहीं है तो फटाफट चलिए जी। हर्ष ने पूछा है 35 एंड 36, ठीक है जी, वो भी करवा देंगे। तो आज की क्लास तो मुझे लगता है क्वेश्चंस में ही जाने वाली है, इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट अपन क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 20 पे आ जाइए प्लीज। दर्श का डाउट है इलस्ट्रेशन 20, मैं इलस्ट्रेशन 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए जी, वेल एंड गुड, फटाफट निकालिए। ओके, इलस्ट्रेशन 20, अतुल एंड भास्कर, पेज नंबर 1.34 पे है, पेज नंबर 1.34, इलस्ट्रेशन 20। अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल्स आर, उनकी कैपिटल्स क्या है बेटा? 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट आईओसी देना में 6% पर एनम से। वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस, देखो आगे क्या बोल दिया कि हमें इंटरेस्ट पे 6%, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट और लॉस हो देना ही पड़ेगा। तो बेटा ये क्या बन गया? एप्रोप्रिएशन की चार्ज। ये क्या बन गया? एप्रोप्रिएशन की चार्ज, बेटा ये बन गया चार्ज। वेरी नाइस, ठीक है ना, ये चार्ज बन गया। तो अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालोगे कि पीएनएल में डालोगे? पीएनएल में डालोगे, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट आपको दे रखा है बेटा 30,000, क्लियर। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पीएनएल से स्टार्ट करूंगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से? ये क्वेश्चन पीएनएल से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दर्श कहां फंस गए थे इसमें बेटा? ये देखो फटाफट बता देता हूं, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करेंगे, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। पीएनएल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे बेटा। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो पीएनएल प्रॉफिट का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट के क्रेडिट? प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, और क्योंकि क्रेडिट नेचर है तो हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमेशा करेक्ट साइड पे आता है, क्लियर। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस, बीडी भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में लिख दीजिए नेट प्रॉफिट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि आपके पास 30,000 का प्रॉफिट था। डन। 30,000 का प्रॉफिट आपने पीएनएल में लिखा है यहाँ पर, ये पीएनएल है बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं है। इसमें से फिर आपको जो भी चार्ज है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपको देना पड़ेगा। 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे। किस किस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बेटा? दोनों को देना है 6%। तो 4 लाख का 6% 24,000 और 2 लाख का 6% 12,000, है ना जी। तो पार्टनर के नाम क्या है? अतुल और भास्कर। अतुल भास्कर भैया 24,000 हो गया इसका और 12,000 हो गया इसका। कितना हो गया बेटा टोटल? 36,000, ठीक है जी। 30,000 के प्रॉफिट होने पर 36,000 का आपने आईओसी दिया है, तो इट विल क्या क्रिएट करेगा बेटा? ये इट विल क्रिएट अ लॉस। पीएनएल के अंदर बेटा आपको नेट लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट लॉस, यस करेक्ट। कितने का नेट लॉस आएगा जी? 6,000। अब आगे की कहानी बहुत सिंपल है, आपको पता है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्रेडिट, डेबिट। और लॉस होता है बेटा डेबिट नेचर का। लॉस क्या होता है? डेबिट नेचर का। लॉस को हम यहां पर लेकर आएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, बाय सॉरी टू पीएनएल, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या लेकर आए हैं? नेट लॉस। अमाउंट लिखेंगे बेटा 6,000, और लॉस है और तो कोई एप्रोप्रिएशन दे नहीं रखी, और वैसे भी लॉस के केस में कोई एप्रोप्रिएशन देनी भी नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो वो हम जरूर लेते पार्टनर से, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन्ड
नहीं है, तो सीधा सीधा आपको इस लॉस को क्या करना है, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फटाफट देखो क्वेश्चन में, मुझे बताओ पीएसआर गिवन है कि नहीं है। 2-3 गिवन है बेटा, तो 2-3 के अंदर आप इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू अतुल और भास्कर, ठीक है जी। तो 6000 को 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 3600 और 2400। 3-2 है कि 2-3 है, 2-3 है, तो मैंने गलत लिख दिया, मैंने 3-2 के हिसाब से बांट दिया। कोई बात नहीं, नंबर स्विच करने सिर्फ, यहाँ 24 यहाँ 36 बाहर आ जाएगा बेटा। 6000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन खत्म हो गया। एनी डाउट्स? डन। दर्श समझ में आ गया बेटा, सिंपल था बिल्कुल। बस आप उस लाइन में फंस गए होगे कि वेदर फर्म इनकर्ड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। तो जब आपको दे रखा है साफ साफ कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें आईओसी 6% देना पड़ेगा, तो बेटा इट बिकम्स चार्ज, वो चार्ज बन जाता है। और जैसे ही चार्ज बनेगा तो पीएनएल में जाएगा, बाकी सारी स्टोरी सेम है। डन, ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल, शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बताइए फटाफट, 24 के बाद, सॉरी 20th के बाद। अभी अभी जो हमने इलस्ट्रेशन किया वो 24 करनी है। चलिए जी 24 इलस्ट्रेशन पे आ जाइए फटाफट। 24 इलस्ट्रेशन, बढ़िया क्वेश्चन है जी। 24th क्वेश्चन बढ़िया है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है जी। ओके चलिए जी फटाफट देखते हैं क्वेश्चन, पढ़िए पहले। अब अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कभी आपको ये चैप्टर दोबारा रिवाइज करना हो, रिपीट करना हो, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए जी, आन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3-2। दो पार्टनर्स हैं, 3-2 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इनके यहाँ कैसा बना रहे हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग से। अब जैसे ही ये बोलते हैं कि फ्लक्चुएटिंग से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अगर कभी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में बेटा आप कैपिटल एज वेल एज प्रॉफिट्स दोनों को एक ही अकाउंट में इकट्ठा करते हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग के अंदर, ओपनिंग कैपिटल भी वहीं आती है, इस साल जो प्रॉफिट कमाया है वो भी सारा यहीं आता है, ठीक है ना। तो हमारी कैपिटल भी उसी अकाउंट में है, प्रॉफिट्स भी उसी अकाउंट में। तो अगर हमें विड्रॉ करना पड़ा, प्रॉफिट के अगेंस्ट हमने ड्राइंग की तब भी उसी अकाउंट में आएगा, कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग की तब भी उसी अकाउंट में आएगा। डन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके उनके बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल बैलेंसेस, लेकिन ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ बेटा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, डेट आपको हमेशा ध्यान देना है। 31 मार्च 2023 का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि एंड का बैलेंस दिया हुआ बेटा। उनके कैपिटल के अंदर क्लोजिंग बैलेंस था 4 लाख और 3.5 लाख। डन, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000 ईच। दोनों की बता रखी है, दोनों ने 75,000 निकाले हैं, लेकिन बेटा यहां इन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं किया कि कौन सी ड्राइंग है, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो बेटा अपन इसको कौन सी ड्राइंग मानेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। शाबाश, ठीक है ना। जब भी कुछ नहीं दिया होता तो नॉर्मली हम क्या मानते हैं, नॉर्मल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। डन, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये तो बोल दिया बेटा, अगर नहीं भी बोलेगा ना क्वेश्चन में, आपको हमेशा ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी मिलता है, ठीक है ना। आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस में नहीं निकालते हो। कहां निकालते हो, क्या जी, बिल्कुल। अगर आकांश पूछ रहा है कि अगर फर्दर कैपिटल बीच में इंट्रोड्यूस करें तो क्या उस पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं पास्ट में, ठीक है ना। कि मान लीजिए 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 5 लाख, उसने 1 अक्टूबर को और 2 लाख लगाए, तो अप्रैल से अक्टूबर तक तो उसको 5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अक्टूबर के आगे उसको 5 + 2 7 लाख के ऊपर जो भी उसका अपडेटेड बैलेंस है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। डन, समझ में आया। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड टू देम। जो भी उनकी ओपनिंग कैपिटल थी उस पर हम आईओसी भी दे चुके हैं। क्वेश्चन में ऐसा क्या बोला हुआ है कि दे चुके हैं, यानी कि उनकी क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है उसमें आईओसी इंक्लूडेड है कि नहीं है, है, क्योंकि बोल रहे हैं कि हमने दिया इस साल आईओसी। डन, आगे बढ़ते हैं जी, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ प्रॉफिट्स गिवन दैट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 वाज 2,25,000। डन, क्लियर हो गया जी। इस साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,25,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपसे बोल रहे हैं कि भाई उनका ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल निकालना है और ये सब चीजें करनी है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर देखो फटाफट, आप मुझे बताइए
आप मुझे ये बताइए कि ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या है। और बेटा हर बार रास्ता हमें पूरा फुल फ्लेज रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वो करना है। इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है ध्यान से देखिए। ओपनिंग कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं बेटा। एक तो आईओसी मिला इन लोगों को, इस क्वेश्चन में बोला है ना कि हम आईओसी दे चुके हैं, तो एक तो उन लोगों को आईओसी मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला, हाँ। और इसको प्रॉफिट ना बोल के बेटा इसको अपन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिला इनको, 2,25,000 फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से आईओसी देने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी दिया होगा ना कि नहीं दिया होगा, दिया होगा। और माइनस क्या हुआ बेटा, और क्या ड्राइंग्स, इन लोगों ने ड्राइंग्स किए कि नहीं किए, और इसके बाद इनका क्या हो गया होगा, क्लोजिंग कैपिटल आ गया होगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब मैंने अप्लाई कर दी। अच्छा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहीं आईओडी की इन्फॉर्मेशन दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो देखिए मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस नहीं किया, क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं कि हमने आईओडी क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब आईओडी नहीं है। जो जो चीजें क्वेश्चन में मेंशन्ड है मैंने उन सभी चीजों को इस्तेमाल करके क्लोजिंग कैपिटल की क्या बना ली, इक्वेशन बना ली कि भैया ओपनिंग में आईओसी जुड़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जुड़ा होगा, ड्राइंग्स माइनस हुई होंगी, क्लोजिंग कैपिटल आ गया होगा। अब देखिए बेटा इसमें से आपको क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या चीजें आपको मालूम है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है बेटा, नहीं गिवन है, गिवन नहीं है ना ये, तो ये हमारे पास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आईओसी हमें गिवन है, कहाँ गिवन है, क्या आईओसी का अमाउंट है आपके पास बेटा, या बस आपको इतना पता है कि जो भी ओपनिंग कैपिटल है उस पर 10% दिया है, इतना ही तो पता है आपको, अमाउंट तो हमें नहीं पता, तो ये भी हमें नहीं पता। आगे चलते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें पता है, ये भी हमें पता है, हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बताइए कितना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बोलो, नहीं है ना। सुनिए एक बात, आपको बेटा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,25,000 का, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, इसमें से पहले आईओसी माइनस होगा, फिर जो बचेगा वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, अब आईओसी हमें पता नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएंगे, ये भी हमें नहीं पता है। इज दैट क्लियर। और आगे बढ़े तो सर ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, माइनस ड्राइंग्स, हमें सिर्फ ड्राइंग्स पता है बेटा कि 75,000 की दोनों ने ड्राइंग्स की है, मैं एक पार्टनर की लिख रहा हूं, दोनों की 75,000 है, और हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है। एम आई क्लियर, यही सब तो चीजें पता है। तो जब हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आपके सिलेबस में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। यहां देखिए फटाफट, अगर आप अलग अलग कोशिश करेंगे दोनों पार्टनर्स का निकालने की तो बेटा नहीं निकल पाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, आईओसी और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रॉफिट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ये हमें पता है कि 2,25,000 का है, पहली बात क्लियर। और दूसरी बात हमें यह भी पता है कि ये पूरा का पूरा प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को मिलाकर हमने कहां डाला होगा, पार्टनर्स कैपिटल में डाला होगा। मैं ठीक बोल रहा हूं बेटा, बोलो। इतनी नॉलेज, इतना तो समझ में आ गया ना कि भैया ये 2,25 पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में गया होगा, ये हम श्योर है। डन। चलिए देखिए, अब इस नॉलेज की हेल्प से मैं आप लोगों को कुछ करके दिखाता हूं। आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, और इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है, अच्छे से सीख लो, ठीक है ना। हम दोनों पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल लेंगे बेटा, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल को जोड़ दो। कितनी कितनी कैपिटल से बताइए, 4 लाख और 3,50,000, यानी कि दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है बेटा, 7,50,000। क्लियर। और इन दोनों को इस साल कितना प्रॉफिट मिला होगा मिलाकर, 2,25, क्योंकि सर 2,25 ही प्रॉफिट है। अलग अलग हम अभी नहीं निकाल सकते बेटा, ठीक है ना, लेकिन एक बार कंबाइंड तो हमें पता है कि सर दोनों को कुछ कुछ आईओसी मिला होगा और कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन दोनों को मिलाकर पक्का 2,25 मिला होगा, ना 2,25 से 1 रुपया कम, ना 2,25 से 1 रुपया ज्यादा। करेक्ट। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इंक्लूडेड है 2,25,000 का प्रॉफिट। एम आई क्लियर। ठीक है जी, तो इसमें से हम 2,25,000 का प्रॉफिट हटा देते हैं, क्योंकि जो इंक्लूडेड है उसे को हटाएंगे तभी तो ओपनिंग कैपिटल पे। हाँ, ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्लोजिंग कैपिटल में बेटा जो जो चीजें इंक्लूडेड है वो हमें हटानी होती है ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला बनाया था, शाबाश। चलिए जी,
तो अब हमने आईओसी और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दोनों को कलेक्टिव करके एक साथ करके मैंने इसमें से हटा दिया। इसके बाद देखो क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में और बता रखा है। दोनों ने मिलाकर 75 हजार निकाले हैं, तो दोनों ने मिलाकर एक साथ 1.5 लाख निकाले। ओपनिंग में से 1.5 लाख माइनस हुआ होगा क्लोजिंग में, अब इसमें हम प्लस कर देंगे। इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं बेटा 1.5 लाख। इन दोनों के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या क्वेश्चन में? है नहीं। यानी कि इन दोनों की मिलाकर क्लोजिंग कैपिटल ये है, दोनों की कैपिटल में मिलाकर प्रॉफिट इतना ऐड हुआ था, मैंने माइनस कर दिया, मिलाकर ड्राइंग इतनी माइनस हुई थी, मैंने प्लस कर दी। तो बेटा ये कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? हाँ निकालिए, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी? 6,75,000। ठीक निकाला है ना? 250 25 1, हाँ जी ठीक है 675। ये आ गई बेटा इन दोनों पार्टनर्स की कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सर? दोनों की अलग अलग नहीं पता, लेकिन मिलाकर पक्का इतनी होगी। अगर मिलाकर ओपनिंग कैपिटल इतनी है तो एक बात और तय है बेटा कि दोनों को मिलाकर इस पर ही तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा। यानी कि दोनों का मिलाकर आईओसी कितना है? 67500। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अलग अलग मैंने अभी कुछ भी नहीं निकाला है, लेकिन मैं निकाल लूंगा, डोंट वरी। इस रास्ते से जाएंगे तो हम अलग अलग दोनों में क्या आईओसी आएगा, क्या कैपिटल आएगी, सब निकल जाएगा। लेकिन मुझे बताइए दोनों का मिलाकर आईओसी कितना होगा? 67500। यहां तक क्लियर है बेटा? मेरे को बताओ, ये आप लोगों को कंबाइंड आईओसी में लिख रहा हूं इसको, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? हाँ, तो इस नंबर को ध्यान रखना 67500। ठीक है, अब देखो मैं आपको आगे, चलो यहीं बना लेते, इसको रब नहीं कर रहा हूं। ये देखिए मैं आपको स्टोरी दिखाता हूं। मैं बना रहा हूं बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्या बना रहा हूं? अब हम दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए कैसे, यहां मैं लिखूंगा बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट। कितना लाए थे बेटा? 225। यहां मैं लिखूंगा 2 आईओसी। पार्टनर्स का नाम बताना प्लीज। आन और मोहन है शायद, आन और मोहन है ना? ठीक है जी। मुझे नहीं पता इंडिविजुअली इन दोनों का कितना है, बट अभी अभी मैंने पता करा है कि मिलाकर इनको 67500 मिला होगा। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अगर इनको मिलाकर 67500 मिला, इसके अलावा और कोई अप्रोप्रिएशन तो है नहीं बेटा क्वेश्चन में, तो बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकल जाएगा। फटाफट 225 में से 67500 माइनस करो, कम ऑन जल्दी। 225 में से 67500 माइनस करिए। वन 57500। वेरी गुड, बुक से देख के बताया, फिर भी इतना टाइम लगा दिया। ठीक है जी, तो यहां पर इन दोनों का टोटल आएगा जी 157500। तो डेफिनेटली ये अमाउंट रेशो में बटेगा। क्वेश्चन में रेशो दे रखा है बेटा 3:2। कितना आएगा बताइए? बताइए कितना आएगा, फटाफट करिए। अरे तुम लोग करो भाई, पेपर मुझे थोड़ी देना है, तुम्हें देना है। ये तो मैंने लिख दिया। अगला, ठीक है जी। तो 94,500 और 63,000 हमने खूब सारी मेहनत करके पहले हमने इनका कंबाइंड आईओसी निकाला, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिल गया, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हमने रेशो में बांट लिया। तो अब मुझे बताइए, जो अभी तक हमें नहीं पता था दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्या वो आपको मिल गया? बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो फटाफट इस फिगर को नोट कर लेना कहीं पे भी, अभी मैं आपसे मांगूंगा, पूछूंगा। ये फिगर डन है? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब फाइनल इक्वेशन बनेगी और हमारा आंसर आएगा, क्योंकि अभी भी हमने ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाली है। ठीक है ना? आइए प्लीज, काफी लेट हो। ठीक है जी, बैठो फटाफट। ठीक है जी, तो इतनी जद्दोजहद करके हमने क्या निकाला? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिल गया हमें दोनों का अलग अलग। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है जी, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूं, जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग इक्वेशन में बनाई थी। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो इक्वेशन बनाई थी, फिर से वही इक्वेशन बनाऊंगा, लेकिन अब उसमें से हमें काफी कुछ पता है। आइए यहां देखिए बेटा, फिर से ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू
क्लोजिंग कैपिटल। बिल्कुल ठीक है जी, इक्वेशन एकदम परफेक्ट है, क्वेश्चन में यही मेंशन्ड है, ठीक है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या क्या पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन ये तो अभी अभी खोजा था। हाँ, मान लीजिए मैं आन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, आन की, है ना। अब एक एक करके निकालेंगे, आन का हम निकाल रहे हैं, एक का मैं निकालूंगा, दूसरे का आप अपने आप निकालोगे, क्लियर। आन का मैं निकाल रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल आईओसी मुझे अभी भी नहीं पता, डीपी पता है, ड्राइंग पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है, क्लियर। तो फटाफट डीपी बताओ कितना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट कितना था इसका, 94,500। ड्राइंग्स कितनी थी इसकी जी, 75,000। क्लोजिंग कैपिटल कितना था जी, वो कंबाइंड है बेटा, कंबाइंड है बेटा। इसकी कैपिटल कितनी है, इंडिविजुअल बेटा, आन की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है बेटा, कैसी बात कर रहे हो आप, 4 लाख है, क्वेश्चन में दी नहीं हुई आन की क्लोजिंग कैपिटल। व्हाट आई एम आस्किंग फॉर राइट नाउ, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में आन की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है बेटा, क्वेश्चन तो दिमाग में कैरी करो, वरना क्या फायदा हुआ, कितना, 4 लाख। ये तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, डन। ये दोनों में नहीं पता सर, ये इक्वेशन तो अभी भी सॉल्व नहीं होगी, हो जाएगी बेटा, ट्रस्ट मी, भरोसा करो मेरे पे, मेरे को आता है। ओपनिंग कैपिटल और आईओसी अलग अलग आपको नहीं पता, लेकिन बेटा इनके बीच में एक रिलेशन है जो हमें पता है कि जो भी ओपनिंग कैपिटल रहेगी उसका 10% होगा ये, तो बेटा इसको लीजिए x और ये हो जाएगा 0.10x। ऐसे पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 0.1x कर दीजिए, तो ये x है तो ये 0.1x है कि नहीं है, तो x 0.1x प्लस दिस। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये x और x ये हो जाएगा बेटा 1.1x इज इक्वल्स टू, इसको यहीं रखेंगे और इन दोनों फिगर्स को उधर ले जाएंगे बेटा, 4 लाख प्लस 75,000 माइनस 94,500। इसको सॉल्व करो फटाफट, कितना आएगा, 4 लाख में से 475 यहां पर आएगा जी 3,80,500। तो बेटा x की वैल्यू आएगी 380,500 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको आप यहां से हटा दीजिए, ऊपर 0 आ जाएगा, 11 3 जा 33 50, 11 4 जा 65, 11 5 जा 90, 11 8 जा 88, 20, 11 1 जा 90, 11 8 जा। प्लीज चेक योर आंसर, यही है क्या, 3458। एक मिनट, लेट मी सी, थ्री 4 5 9 1 आएगा बेटा, मैंने मिस्टेक कर दी होगी, इट्स ओके, 9 1 आया होगा, कोई इशू नहीं जी, बुक में देख लिया मैंने, आंसर यही है 385 591 ही आएगा बेटा, 591 ही आएगा, 34591 ही आएगा। इसको सॉल्व करके देख लो आप बेशक, हाँ वो, अरे आप बेटा ये देखो 909 है ना, तो बुक वाले राउंड ऑफ कर देते हैं, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है, तो इसको अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो 34591 आएगा ना बेटा, दैट्स इट, सिंपल हो गया। ये क्वेश्चन आन की मैंने बता दिया, मोहन की आपको खुद से करनी है, अभी नहीं, घर जाके। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो आप अपन ने क्या किया, जब अलग अलग देखो, आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है, आपने जब इनिशियली हमने इक्वेशन बनाई थी, देन वी गॉट टू नो कि हमें, हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, 3 चीजें नहीं थी बेटा हमारे पास, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट हमारे पास था कि नहीं था, ठीक है ना, तो दोनों को जोड़कर प्रॉफिट था, इसीलिए मैंने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़कर टोटल से टोटल ओपनिंग कैपिटल निकाली, टोटल ओपनिंग कैपिटल से हमने कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, जिससे हमें क्या मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से फिर सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। डन, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो इसमें डाउट आना तो बिल्कुल लाजमी था, आएगा ही डाउट, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन अब समझ में आ गया, हाँ। और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर ओपनिंग कैपिटल के रिगार्डिंग और कोई नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल है जो अपन ने आज क्लास में करा है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन आपको, हाँ जी, पूरी बुक में नहीं बेटा, इस टॉपिक में इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं है कोई, इतना ही है, ये हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको घर जाके इसको जरूर प्रैक्टिस करना है फिर से, अगर मान लीजिए आपसे नहीं बनता है फिर से दोबारा करवा देंगे क्लास में, कोई इशू नहीं है।